हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स इन जावा के बारे में। तो गाइस, वेरिएबल्स इन जावा का मतलब क्या है? तो वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर होता है कि जिसमें हम हमारी जो वैल्यू है वो हम इसे होल्ड करा सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब। और जावा के अंदर जितने भी मतलब वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है, यानी कि एक डेटा टाइप होती है। उस डेटा टाइप से हमारे जो मेमोरी में जो साइज़ है वो डिटरमाइंस होती है। यानी कि इसका मतलब ये है गाइस कि मान लो कि अगर मेरा कोई डेटा टाइप इंटीजर है तो वो जो इंटीजर है वो जो उसकी जो साइज़ है वो मेमोरी में डिपेंड करती है। और यहाँ पे हमारे जो डेटा टाइप्स है वो दो टाइप के होते हैं। एक है हमारा यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है हमारा यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो गाइस, अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता नहीं है तो मैंने डेटा टाइप्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है और उसकी जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है, अगर मान लो कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है, तो उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करती है और वो जो वेरिएबल है वो उसे होल्ड करता है वो वैल्यू को। और हमारा जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल्स है वो वैल्यू होल्ड करता है बाय डिफ़ॉल्ट नल। अगर हमने कोई वैल्यू उसे असाइन नहीं की है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल होल्ड करता है, और अगर हमने उसे असाइन की है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू तो वो जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो वैल्यू असाइन किया वो सेम टाइप में वेरिएबल में स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे है इंटीजर सम। तो हमारा जो सम है वो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है और ये जो हमारा इंटीजर है वो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है। यानी कि इंटीजर की जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप की जो साइज़ होगी वो यहाँ पे वेरिएबल में असाइन होगी। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है कि हमारा यहाँ पे एक है इंटीजर सम इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो 10 है वो वेरिएबल की वैल्यू है और हमारा जो सम है वो वेरिएबल है और ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हमारा जो 10 है वो जो 10 की जो वैल्यू है वो सम में असाइन होती है, यानी मेमोरी में यहाँ पे 10 असाइन होगा। ओके, तो यहाँ पे है गाइस कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो जावा में यहाँ पे 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा यहाँ पे लोकल वेरिएबल, सेकंड है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और थर्ड है हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हम इसे वन बाय वन देखेंगे। तो पहला है हमारा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं मेथड के अंदर, और याद रखिए कि हम इसे मेथड के बाहर कॉल नहीं करा सकते, यानी कि इसका जो स्कोप है यानी उसकी जो लिमिट है वो मेथड अंदर तक ही है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को मेथड के बाहर। और लोकल वेरिएबल्स मस्ट बी असाइन अ वैल्यू, यानी कि हमें जब वैल्यू प्रोग्राम जब क्रिएट करते हैं तभी अगर हम लोकल वेरिएबल असाइन करते हैं तभी हमें वही टाइम पे लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें असाइन करनी होती है। और लोकल वेरिएबल में यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट और जो डिफ़ॉल्ट है वो लोकल वेरिएबल में यूज़ नहीं होते हैं। और हमारा जो लोकल वेरिएबल्स है वो विजिबल ओनली विद इन द डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर मान लो कि आपने कंस्ट्रक्टर में या फिर मेथड में और या फिर आपने किसी ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया है तो वो उसी कंस्ट्रक्टर, मेथड और ब्लॉक में ही रहेगा, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं होगा, आप उसे बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एन इंस्टेंट वेरिएबल, यानी कि लोकल वेरिएबल इंस्टेंट वेरिएबल की तरह नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट वेरिएबल में हम बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल ले सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल में हमें यहाँ पे मस्ट बी वैल्यू को असाइन करना होता है। और लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैंने एक लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्लास है लोकल वेरिएबल एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने एक मेथड ली है यहाँ पे हमारी वॉइड, जो हमारी जो मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं करती, इसलिए यहाँ पे मैंने वॉइड लिया है और हमारा मेथड का नाम है माय मेथड। और उस मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है
माई वेरिएबल नाम का, जिसका डेटा टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसे मैंने यहाँ पे असाइन किया है इनसाइड मेथड, यानी इसकी वैल्यू इनसाइड मेथड है, और इसे मैंने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराया है। और जैसे ही अगर मुझे लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मैंने पहले मैन मेथड लिया, उसके बाद लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें हमारा जो क्लास नेम है उसका हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू कीवर्ड की मदद से। उसके बाद पहले मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है कि हमारा यहाँ पे कॉलिंग मैन मेथड होना चाहिए। पहला यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया। उसके बाद हमारा जो लोकल वेरिएबल है उसे हमें यहाँ पे सिंपल मैन मेथड में प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसकी मदद से मैंने यहाँ पे हमारे जो मेथड है माई मेथड यहाँ पे मैंने कॉल कराई है। मान लीजिए कि अगर कोई हमारा ये जो माई वेरिएबल है इसे ये मेथड के बाहर अगर आप डिक्लेयर करोगे, अगर आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप किसी भी कंस्ट्रक्टर या मेथड या ब्लॉक में होता है। तो चले हम इसे रन करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमने मैन मेथड में आप जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हो वो प्रिंट होते हैं वन बाय वन। तो पहला हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कॉलिंग मैन मेथड, इसलिए यहाँ पे हमारी पहले मैन मेथड कॉल हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो माई मेथड था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कराया है। तो ये सीधा हमारा जो हमने जो ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे माई मेथड हमने कॉल कराई है तो ये यहाँ पे माई मेथड में जाएगा, और माई मेथड में हमने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराए होंगे वो कॉल होगा। यानी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कराया माई वेरिएबल, और माई वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू यहाँ पे दी है इनसाइड मेथड, इसलिए यहाँ पे हमारा सेकंड लाइन में यहाँ पे इनसाइड मेथड प्रिंट होके आ चुका है। तो ये था गाइस हमारा लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। तो इंस्टेंट वेरिएबल क्या है? तो ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, और लेकिन हम इसे बॉडी ऑफ मेथड, कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक के बाहर हम इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये हमें अवेलेबल होता है एंटायर क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में। और इसे हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं बिकॉज ये एज अ स्टैटिक डिक्लेयर नहीं होता है। यानी कि अगर आपको कोई इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे क्रिएट करना होगा, यानी कि न्यू कीवर्ड की मदद से आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी आप इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और हमारा जो इंस्टेंट वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑल्सो हम इसे यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मॉडर्स एक्सेस मॉडिफायर्स अगर यूज़ नहीं करने हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स है वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा पैकेज सेम हो। और इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यानी इनिशियलाइज़ करने के लिए कोई वैल्यू देना ज़रूरी नहीं है। हम ये नेसेसरी नहीं है कि हमें इसे इनिशियलाइज़ करना है, जैसे कि लोकल वेरिएबल को करना ज़रूरी था। और ईच इंस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ ईच वेरिएबल। यानी कि मान लो कि अगर आपने कोई एक इंस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसकी एक ऑन सेपरेट कॉपी होती है कि अगर उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है तो इसका इफ़ेक्ट पहले वाले इंस्टेंट वेरिएबल पे नहीं होगा। तो चले हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिया है हमारा है क्लास इंस्टेंस वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर एक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है मेरा माई इंस्टेंस वेरिएबल नाम का, जो हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है इसे इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारी मेन मेथड है और यहाँ पे मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 क्रिएट किया है और तीनों को मैंने सिंपल प्रिंट कराया है। लेकिन गाइस मेन चीज़ ये है कि अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल की अगर जब आप वैल्यू चेंज करते हो तो जो पहले वाला जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल उससे कोई फ़र्क नहीं होता, बट उसकी जो ओन कॉपी है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट 2 लिया है, ऑब्जेक्ट 2 का यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू चेंज की है। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो तीनों वैल्यू है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल्स के जो तीनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, 2 और 3, उसकी जो वैल्यू है वो अभी फ़िलहाल इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट माई इंस्टेंस वेरिएबल करती हूँ तो यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज करूँगी और यहाँ पे मैंने लिखा है इसे चेंज टैक्स, यानी कि ऑब्जेक्ट 2 में जो इंस्टेंस वेरिएबल थी वो चेंज होकर चेंज टैक्स आ जाएगी। तो मैंने ये तीनों को वापस से यहाँ पे प्रिंट करा है सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले ऑब्जेक्ट और तीसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं की है, हमने सिर्फ सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे हमने चेंज की है। इसका मतलब यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल और थर्ड ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल आएगा, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमारा चेंज टैक्स लिखा हुआ आएगा। तो चलिए हम इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पहले तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल दी थी, तो वो यहाँ पे आ चुकी है तीनों ऑब्जेक्ट की। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट आफ्टर चेंज इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू, तो मैंने ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू यहाँ पे चेंज टैक्स की है। तो आफ्टर चेंजिंग यहाँ पे प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू एज इट इज़ रहती है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 की यहाँ पे मैंने चेंज किया, इसलिए यहाँ पे चेंज टैक्स लिखा हुआ आ गया है। उसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 1 की करनी है तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट माई इंस्टेंस वेरिएबल करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड लिखना होता है और इसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लास वेरिएबल, क्योंकि ये सीधे क्लास से एसोसिएट होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, ये हमेशा क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं, बट हम इससे मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर और कोई भी ब्लॉक के बाहर इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी एक ही बार लेता है और अगर हमने इसकी वैल्यू मान लो कि अगर हमने चेंज की तो हमारी जो पुरानी वैल्यू है उसे रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर मैंने स्टैटिक लिया है, जैसे कि मैंने अगर जो वैल्यू है डॉग ली है और डॉग के बाद मैं उसे कैट करती हूँ, तो हमारा जो डॉग है वो रिप्लेस हो जाएगा कैट के साथ। तो हमारी जो लेटेस्ट जो वैल्यू होगी स्टैटिक वेरिएबल में तो वो होगी हमारी कैट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे हमारा क्लास है टेस्ट और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक स्ट्रिंग लिया है। यहाँ पे हमारा पहला है यहाँ पे मैथ्स, तो यानी कि ये हमारा फाइनल हो गया। ये एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक मैन मेथड ली है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल है प्रिंट कराया है। और याद रखिए गाइस कि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कराने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधे क्लास के नाम से उसे कॉल करा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा जो क्लास का नाम था टेस्ट, उसको यहाँ पे मैंने कॉल कराया कि सीधे हमारा जो स्टैटिक का जो वेरिएबल था उसे यहाँ पे मैंने सीधे कॉल करा दिया है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रिंट होगा पहले मैथ्स, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मैथ्स की जगह पे फिजिक्स यहाँ पे लिया है, यानी कि मतलब मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी स्टार्टिंग यानी पहले जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो थी यहाँ पे मैथ्स, लेकिन हमने यहाँ पे उसे चेंज कर दी है फिजिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आएगा फिजिक्स और हमारा मैथ्स जो है वो फिजिक्स के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। और आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा कि वेरिएबल्स क्या है जावा में। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।